बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS बिगिनर्स गाइड में खुश आमदीद। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। वैसे के पेपर में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, क्योंकि इनमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं और उसमें कुछ कटिंग नहीं होती। जैसे जो पहले 20 मार्क्स के MCQs हैं उसमें आप इजीली 15 टू 16 अगर ले लें तो फिर आपको प्रेसी का पेपर, बाकी प्रेसी के पेपर में आपको मुश्किल नहीं होती। इसी तरह एक पार्ट है करेक्शन। पहले 5 नंबरों का हिस्सा था, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से इस पार्ट को 10 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर ये पार्ट हम कवर कर लेते हैं तो हमें काफ़ी आसानी होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो पे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स वो हर पेपर में कवर होते हैं। तो मैंने यहाँ पास पेपर से लिए हैं, कुछ करेक्शन के पार्ट लिए हैं, आप फिर वेरीफाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें 21 रूल्स हैं, तो ये रूल्स जो हैं आपने देख लेने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको करेक्शन में 3 या 4 हर पेपर में आप कर सकोगे करेक्शन का हिस्सा। ये देखें 2020 में ही सेड दैट आई एम प्लेइंग अ चेस। ये 2020 में आया है। 2019 में आया है नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न देयर लेसन्स। दूसरा आया था आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शेल बी योर फ्रेंड। तो 2019 में देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है तो आप जो है 4 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। 2018 में गोइंग अप द हिल द ओल्ड टेम्पल वाज सीन। 2017 में in the accident one of my arm was broken and my leg bruised। दूसरा 2017 में आया है he not only comes there for swimming but also for coaching new swimmers। 2015 में आया है have either of you seen my friend pen? People have and still disagree on this matter. It was insidious। He was anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it। 2014 में आया the duties of secretary is to answer the telephone and to type letter and bookkeeping। The new models are not only expensive but more effective। 2013 में आया after finishing my lecture the bell rang। 2012 में आया enclosed this letter was signed affidavit and carbon copy। Pakistan has and will support Kashmir। He has come yesterday। 2011 में आया है not only he was a thief but he was also a murderer। अच्छा, ये जब एक्सरसाइज कर लेंगे, हम रूल्स पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका सोल्यूशन भी शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। My uncle has told me something about it yesterday। He inquired whether I lived in Karachi। Sajjad as well as Salim were। I have met him last month। अच्छा, मैंने कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़े हैं क्योंकि रूल्स तक बात थी, क्योंकि मैंने टाइप किया तो टाइम काफी लग रहा था इस पे। 2007 में आया था नीदर ही नॉर आई आर प्लेइंग बुक्स रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। तो ये 2006 तक मैंने लिए हैं कुछ उसूल। तो ये जो वीडियो है आप सुन लेंगे, उसके बाद ये जो रूल्स हैं आप इजीली ये जो पार्ट है करेक्शन का ये आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम क्यों पढ़ते हैं कि हम नंबर देखें, जो भी सब्जेक्ट का नंबर है या प्रेफरेंस देखें, उसके मुताबिक हमने वर्ब यूज करना है। ठीक है, इन सेंटेंस वर्ब इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक प्रिंसिपल या मेन वर्ब होता है। ठीक है, इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट प्रेसीडिंग इट। जो सब्जेक्ट पहले आया है उसके बाद जो वर्ब है उसके मुताबिक यूज होता है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, इन अ सब्जेक्ट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड विद टू आर्टिकल। अगर आर्टिकल लगते हैं ए एन तो हमें ये गलत फहमी होती है कि हम उसके बाद इज लगाएंगे। ठीक है, तो ये गलत होता है, हमने आर लगाना होता है। अ गर्ल एंड अ बॉय इज मिसिंग, नहीं, अ गर्ल एंड अ बॉय आर मिसिंग। रूल नंबर 2, when two singular nouns are joined by and meaning the same person। अगर एंड है और मीनिंग सेम पर्सन है या सेम थिंग है तो वो जो वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, इज या आर, ये क्या लगेगा? ये सिंगुलर लगेगा।
अ वाइट एंड अ रेड कार, यानी ऐसी गाड़ी जो कि सफेद भी है और सुर्ख भी है, मतलब एक ही गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इज लगेगा। मीन्स अ सिंगल कार विद टू कलर्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर दी आ जाता है, देखिए द पोएट एंड बिजनेसमैन आर आएगा, अगर लिखा होता कि पोएट एंड बिजनेसमैन तब इज लगता, क्योंकि दी जो है वो स्पेसिफिक पर्सन को सिग्निफाई करता है कि स्पेसिफिक पर्सन है, जिसका तस्करा हम पहले कर चुके हैं। रूल नंबर 3 क्या है? विद फॉलोइंग वर्ड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, मैनी, आ। अच्छा, ये जो रूल है इसमें काफी बच्चे गलतियां करते हैं, तो थोड़ा ये गौर से सुने। नन ऑफ देम हैज आएगा, ठीक है। ईदर ऑफ देम हैज आएगा, एवरी ऑफ देम हैज आएगा, ईच ऑफ देम हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। लेकिन नन ऑफ देम में भी हैज आएगा या इज आएगा, लेकिन अगर नन के पास ऑफ देम नहीं है, सिर्फ नन लगा है, फिर इसके बाद आर लगेगा, नन वर या नन आर, ठीक है। रूल नंबर 4 देख लें। when two subjects joined by neither or nor, either or, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब दो सब्जेक्ट हैं, मतलब यहाँ किंग लिखा हुआ है एंड हिज ब्रदर, तो हम किंग के बाद जो है इज लगता है, ब्रदर्स के बाद जो है वो आर लगता है, तो कौन सा लगाएंगे? तो रूल ये है, इन अकॉर्डेंस विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक हमने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो नियरेस्ट कौन से? ब्रदर्स है। नीदर द किंग नॉर हिज ब्रदर्स आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है। इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख लें इसका आंसर, नीदर ही नॉर हिज रिलेटिव्स, यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख लें इसका आंसर। अच्छा, रूल नंबर 5 को देखते हैं। व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय विद और एज वेल एज, तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन चेक किए हैं बच्चों के, तो उसमें ये गलतियां काफी हैं कि हम विद एज वेल एज के बाद जो हम आर लगा लेते हैं, ठीक है। जॉन या जो भी है नाम उसका, विद हिज फ्रेंड वाज होगा, वर नहीं होगा। इसी तरह एज वेल एज जो है, फिर हमने क्या करना है, वहां हमने सिंगुलर लगाना है वर्ब, ठीक है। जैसे पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया इज, ठीक है, इंडिया नहीं होगा। देखिए, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में गलतियां हम गलती करते हैं। अ नंबर ऑफ का मतलब ये है कि काफी तादाद में, मतलब इंटेंसिटी, वो मतलब प्लेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा। और द नंबर ऑफ का मतलब ये है कि तादाद, यहाँ तादाद है या बहुत ज्यादा की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा की सेंस में हम यहाँ आर लगाएंगे। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर अगेंस्ट स्ट्राइक, और द नंबर ऑफ पैरेट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। रूल नंबर 6 की तरफ जाते हैं। द रेस्ट, ऑल, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद इस भी लगता है, आर भी लगता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो वहां प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी आर लगेगा। देखिए, वाटर, मिल्क, सैंड, हेयर, पोल्यूशन, ये जो ऐसे ना नाउन हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, इसके बाद क्या लगता है? इस लगता है, अगर ये वर्ड इस्तेमाल हो। द रेस्ट ऑफ सैंड इज वेट, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, अगर अ लॉट ऑफ ये होगा ना, जैसे अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। इसी तरह काउंटेबल की तरफ जाते हैं, तो द रेस्ट ऑफ शर्ट्स आर होगा, इज नहीं होगा। इसी तरह रूल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 8 में क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, अगर रूल नंबर 8 में बताया गया कि अगर इस सेंस में हो तो फिर हम क्वांटिटी भी ज्यादा हो, डिस्टेंस भी ज्यादा हो, अमाउंट भी ज्यादा हो, तो हम इस लगाएंगे, यार नहीं। किस तरह? 10 ईयर्स जो है ये एक डिस्टेंस है, सॉरी एक टाइम है। इस तरह 10 माइल्स होता, ठीक है, तो उसके बाद भी हमने इस लगाना था, आर नहीं लगाना था, ठीक है, क्वांटिटी अगर शो हो। रूल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। मैनी आ के बाद हम सिंगुलर लगाते हैं, मैनी अ पोएट हैज, या मैनी अ पोएट आर। मैनी अ पोइट का मतलब ये होता है कि मैनी पोइट्स, अगर मैनी पोइट्स आर लिख रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर इस कंपोजिशन में इसका स्ट्रक्चर इस सेंस में है, फिर आपने इस या हैज लगाना है। इसकी एक्सेप्शन है, मैनी अ पोइट एंड फिलोसफर हैव लिखेंगे, अगर दो लग गए सब्जेक्ट फिर हैव लिखना है हमने। रूल 10 की तरफ जाते हैं। मोर देन वन के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मोर देन वन पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है। मैं तेज जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी लिमिट
कम करनी है, ड्यूरेशन कम करना है, आप फिर से पास करके रिवाइज करके सुन सकते हैं। एवरीवन, समथिंग, एवरी, ऑल, इनके जो रूल हैं वो ये है कि एवरीवन समथिंग के बाद हम जो है सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एवरीवन वाज प्लीज्ड, समथिंग इज रॉन्ग, अ लॉट ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया कि अ लॉट ऑफ के बाद अगर नाउन जो है वो काउंटेबल है तो क्या लगेगा, प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल है जैसे पोल्यूशन तो अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। लॉट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन इज, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान अनकाउंटेबल उसमें आता है तो फिर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इज होता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान आर नहीं होता। कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब व्हेन कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज होल। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर कलेक्टिव नाउन है जूरी, कोर्ट, तो हमने इसके बाद सिंगुलर यानी गिव्स लगाना है, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करना है, द जूरी गिव्स इट्स जजमेंट। लेकिन अगर एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करें तो फिर इसके बाद हमने प्लूरल लगाना होगा, जूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, क्योंकि जूरी के अंदर या कोर्ट के अंदर एक 4-5 जज होंगे तो वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। अगर एक ही होता तो वो कैसे डिवाइड होता, यानी 2 जज का एक ओपिनियन, 2 जज का डाइसेंटिंग ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें काफी गलतियां होती हैं कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या इस्तेमाल करना है। ये देखिए, रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार को, तो ये प्रोनाउन है, रिश्तेदार प्रोनाउन जो है, ये जो मेन प्रोनाउन है, इसका वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी हु इज नहीं लगेगा, आई हु एम लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ और कुछ होता तो उसके मुताबिक दे हु आर होगा, ठीक है, हु इज फिर नहीं होगा। टू ऑक्सिलरी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये ऐसे होता है कि मतलब मैं पहले भी ये करता था या पहले नहीं करता था और फ्यूचर में भी नहीं करूंगा। जैसे कहते हैं कि मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था और हमेशा प्यार करता रहूंगा, तो इस सेंस में हम कैसे लिखना है, ये गलत सेंटेंस है, फिर मैंने ठीक भी लिखा हुआ है। आई नेवर हैव एंड नेवर विल डू एन इमोरल एक्ट, ठीक है, तो ये गलत है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट को लिख लेना है, फिर उसके बाद जो है प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल को लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए, इसकी 2 कंपोजिशन है, 2 तरीके हैं लिखने के। आई नेवर हैव डन एंड नेवर विल डू एन इमोरल एक्ट, तो यहाँ आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये जो है आपका प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। हमने इमोरल एक्ट को बाद में लिख लिया, इस तरह भी कर सकते हैं, आई नेवर हैव डन एन इमोरल एक्ट पहले लिख लिया एंड नेवर विल डू सो, और यहाँ सो लगा लिए बाद में, तो आप लिख सकते हैं आप। अच्छा, 15 की रूल 15 की तरफ जाते हैं। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। हमने सब्जेक्ट की तरफ जाना है। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोस, मैंगोस बहुत सारे हैं लेकिन क्वालिटी वाज, क्वालिटी वर्ड नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ मैंगोस पढ़ते हैं फिर हमें लगता है कि वर्ड लगाना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान क्वालिटी की तरफ होना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगो वाज। अच्छा, रूल 16 है, टू आर मोर सिंगुलर नाउन अ प्रोनाउन जॉइंट बाय एंड रिक्वायर अ प्रोनाउन। लेकिन अगर 2 नाउन है तो क्या लगेगा, प्लूरल। ये तो एक आसान बात है कि फायर एंड वाटर के बाद आर लगता है या डू नॉट लगता है, डज नॉट नहीं लगता, ही एंड आई के बाद ऊपर। लेकिन इसकी एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, उस वजह से मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर सिंगल आइडिया है, सिंगल पर्सन है, ठीक है, तो फिर आपने इसे क्या करना है, इस लगाना है। टाइम एंड टाइड वेट्स होता है, टाइम एंड टाइड अलग अलग है लेकिन आइडिया सेम दे रहा है, तो फिर आपने वेट्स लगाना है, ठीक है। टाइम एंड टाइड इज भी लगाना है, आर नहीं लगाना। द हॉर्स एंड कैरेज के बाद इस लगाना है। इस तरह ब्रेड एंड बटर 2 अलग चीजें हैं लेकिन आइडिया एक है, खाने की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो इज लगाएंगे। इसी तरह व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर, अगर कोई इस तरह प्लूरल नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है तो उसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है, यानी अरेबियन नाइट्स इज होता है, नाइट्स तो आर होता है लेकिन अरेबियन नाइट्स। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स रियासतें हैं लेकिन सिंगुलर है क्योंकि एक ही कंट्री का नाम है, यूएस का नाम है, तो हमने यहाँ सिंगुलर लगाना है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। और 16 है, इफ वी डोंट यूज यस्टरडे विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हमने यस्टरडे नहीं लगाना। आई हैव फिनिश्ड वर्क यस्टरडे नहीं होगा, आई फिनिश्ड वर्क लिख लें, ठीक है, यस्टरडे, या ऐसे लिख लें आई हैव फिनिश्ड वर्क, या पास्ट सिंपल लगा लें या प्रेजेंट परफेक्ट लगा के यस्टरडे हटा लें। वी डू नॉट यूज पास्ट परफेक्ट एलोन, पास्ट परफेक्ट वो टेंस होते हैं जिसमें हेड लगता है, तो ये आपने एलोन नहीं लिखना। द रेन हैड स्टॉप्ड, ये गलत है, जबकि ग्रामेटिकल ठीक है लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, यानी बारिश रुक चुकी थी तो आगे कुछ तो होना चाहिए। 19,
अच्छा, इसका मैं बताता हूँ, बारिश रुक चुकी थी, जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप कहते हैं कि मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद आपने ये लगाना है या उससे पहले लगाना है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, द रेन हैड स्टॉप्ड आफ्टर, आप कुछ भी लगा लें, टाइम लगा लें, कोई भी वो लगा लें, और फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यहाँ आपने या जस्ट ऑलरेडी लगा लेना है तो फिर भी ठीक हो जाएगा ये सेंटेंस आपका, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग, ही टोल्ड मी के बाद ये के पास्ट टेंस इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत है। आपने लगाना ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग, ठीक है। इसी तरह वर्ब को अपने सेम फॉर्म लगाना है, हिज लेग हैज ब्रोकन एंड आर्म ब्रूज्ड, यहाँ आपने पास्ट सिंपल लगाया हुआ है और यहाँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया हुआ है, तो इन दोनों में से आपने एक लगाना है, ठीक है। ये करेक्शन में आया तो वहां पे मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ही लाइक्स टू रीड बुक इन मॉर्निंग एज रीडिंग न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ रीडिंग लाया हुआ है और यहाँ टू रीड आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी करेक्शन जो पास्ट पेपर्स हैं वहाँ आया हुआ है, तो इसका भी आंसर वहां मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इनको दोनों को सेम सेंटेंस में लिखना है, सेम फॉर्म में लिखना है। टू रीड जो है ये टू इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो कहीं आपने जेरेंड लगाए हुए, कहीं आपने टू इन्फिनेटिव लगाए हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एज अ पार्टिसिपल इज वर्बल एडजेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बच्चे इसमें गलत होते हैं। ये देखिए, पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, द स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एट द गेट, द स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो इसका मतलब देखिए, स्टैंडिंग एट द गेट, इसका मतलब ये है कि इट वॉज स्कॉर्पियन दैट वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, शाम जो है वो खड़ा था दरवाजे के साथ, तो ये गलत है। ये सेंटेंस आप ऐसे लिखते हैं, स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, मतलब ये कि वो खड़ा था दरवाजे के साथ, ठीक है। ये इसका इस तरह भी इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वाइल लगा के, वाइल ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, ठीक है। या जो मैंने बताया आप वैसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन। तो ये थे रूल से। अभी जाते हैं पास पेपर्स की कंस्ट्रक्शन की तरफ। अच्छा, ही सेड दैट आई एम प्लेइंग अ चेस, 2020 में आया, मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ सेड आ गया, पास्ट टेंस लग गया, तो आपने फिर यहाँ भी पास्ट टेंस लगाना होता है, नरेशन के रूल्स हैं ये। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग अ चेस, वाज लगेगा यहाँ, आई एम नहीं लगेगा, या आई वाज, सॉरी, ही सेड दैट आई वाज प्लेइंग अ चेस, ठीक है, तो यहाँ आई वाज लगेगा। नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न देयर लेसन, ये देखिए नन ऑफ द बॉयज हो गया, मतलब ये है कि सिंगुलर आ गया, तो यहाँ तो हेड आ गया, क्योंकि हेड दोनों फॉर्म में लगता है। अगर हैज होता तो फिर यहाँ है होता तो फिर हमने हैज लगा लेते, लेकिन यहाँ देयर लगा है, तो आप देयर की जगह पे क्या लगा लेंगे, हिज लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम गलती करते हैं कि वन फेल टू डू, फिर यहाँ हिज लगा लेते हैं। अगर वन आपने शुरू में लगा लिया तो फिर बाद में आपने वन लगाना होता है। अच्छा, ये टू एग्जर्ट वाली बात कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले लगा लेना है, उसके बाद फिर फ्यूचर सिंपल लगा लेना है। कैसे बनेगा ये 2019 में आया है। आई ऑलवेज लगा लेंगे, ठीक है। आई ऑलवेज हैव बीन यूर फ्रेंड एंड ऑलवेज शेल बी, ये इस तरह लगा हो सकता है, या आप फ्रेंड को बाद में लगा लें, आई ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर यूर फ्रेंड आप शुरू में लगा लेते हैं तो शेल बी सो, के सो पे लगा सकते हैं। ये वही साम वाली बात, साम वाला जो सेंटेंस था कि स्टैंडिंग एट द गेट, तो आप ये इस तरह लिख सकते हैं, गोइंग अप द हिल। तो यहाँ मसला यह है कि यहाँ जो ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, द ओल्ड टेम्पल वाज सीन, तो ये लिखा नहीं गया कि सीन बाई हिम, सीन बाई हर। तो हमने जैसे नरेशन में इस तरह का आ जाता है, नरेशन में इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, तो हम एक जैसे एनकाउंटर ही वाज किल्ड इन एनकाउंटर, ठीक है। तो इसका अगर हमने वो करना है, फिर हमने यहाँ पुलिस लगा लेना है बाद में, तो इसी तरह यहाँ भी हमने अपने आप से लगा लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ गोइंग अप टू हिल वाली कंस्ट्रक्शन यहाँ तो होती नहीं है, तो व्हेन ही वाज गोइंग अप टू हिल नहीं लगाएंगे, व्हेन ही वेंट
अप द हिल, फिर आपके बाद इसके बाद लगाएंगे ही सा अ टेम्पल, या सा एन ओल्ड टेम्पल, ठीक है, क्योंकि ओल्ड है और तो यहाँ वावल है तो आपने एन एन लगा लेना है, ए एन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, अगर when he went up the hill he saw an old temple, आगे लेके जाएं, ठीक है। In the accident one of my arms was broken and my leg bruised, तो my leg bruised ये past simple tense है, one of my arms was broken ये जो है पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसे दोनों को एक ही फॉर्म में लिखना है। In the accident one of my arms was broken and my legs were bruised, तो इस तरह हमने फिर इसे लिखना है। न्यूज़ फेमर्स, ये देखिए यहाँ नॉट ओनली मैंने शायद ये रूल मुझसे स्किप हो गया, तो नॉट ओनली जो है वो पहले लगा हुआ है और कम्स बाद में लगा हुआ है, तो हमने जो है कम्स को पहले लगा लेना है, ही कम्स नॉट ओनली, ये रूल है कंजंक्शन का, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो आपने लगाना है ही नॉट ओनली कम्स, ये नहीं लगाना, आपने लगाना है कि ही कम्स नॉट ओनली देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, ठीक है। तो यहाँ नॉट ओनली जो है ये बात पहले लगा हुआ है। 2015 तरफ, हैव ईदर ऑफ यू सीन माई पेन, तो वही ईदर ऑफ यू के बाद सिंगुलर आता है वर्ब, तो देखें हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, हैज ईदर ऑफ यू। इस तरह पीपल हैव एंड स्टिल डिसएग्री, तो आपने ये लगाना कि पीपल हैव disagreed on this matter and still do so, फिर आपने disagree नहीं लिखना। ये मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह वही नॉट ओनली वाला रूल है, आई वॉज नॉट ओनली एंशियस, ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज, फिर उसके बाद लगाएंगे बट आल्सो टू ईगर, ठीक है, बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले, सही। मतलब एंशियस पहले लगा हुआ है, नॉट ओनली बाद में, तो आपने नॉट ओनली को पहले लगा लेना है और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे है। ये देखिए मैंने आपको बताया कि कहीं टू इंफिनिटिव लगा हुआ है, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, तो आपने जो है सबको एक ही सेंटेंस में लाना है, एक ही फॉर्म में लाना है। द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी इज टू आंसर द टेलीफोन, टू टाइप लेटर एंड बुक कीपिंग, तो आप इस तरह लगा लें, द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी इज आंसरिंग द टेलीफोन, टाइपिंग लेटर एंड बुक कीपिंग, ठीक है। द न्यू मॉडल आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट, देखें वही बात कि यहाँ जो है नॉट ओनली तो ठीक लग गया लेकिन यहाँ बट आल्सो नहीं लगा, तो आपने यहाँ बट आल्सो लगा लेना है। आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर द बेल रैंग, मैंने आपको बताया है कि जब पास्ट सिंपल टेंस अगर बाद में लगता है तो इससे पहले ये आप रिज्यूम करेंगे कि इससे पहले जो है पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा ये लगता है। तो आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेक्चर लगेगा, ठीक है, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेक्चर द बेल रैंग। enclosed this letter was signed an affidavit and carbon copy, तो was लगा हुआ है मतलब लेटर was, मतलब यहाँ दो चीजें हैं, एफिडेविट एंड कार्बन कॉपी, वाज नहीं होगा, कार्बन कॉपी वर होगा, तो यहाँ आपने वर लगा लेना, enclosed this letter वर। इसी तरह पाकिस्तान हैज एंड विल सपोर्ट कश्मीर, तो ये तीसरी बार आ रहा है कि चौथी बार आ रहा है, पाकिस्तान हैज सपोर्टेड कश्मीर एंड विल डू सो, ठीक है। तो इसके बाद देखें ही हैज कम यस्टरडे, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यस्टरडे नहीं लगता, तो आपने लगा लेना है ही हैज कम, या इस तरह लगा लेना कि ही केम यस्टरडे, ठीक है। 2011 में नॉट ओनली बट आल्सो वाला सेंटेंस फिर से आया है, नॉट ओनली ही वाज अ थीफ बट वाज आल्सो अ मर्डरर, तो आप सिंपली ये बना लें, ही वाज नॉट ओनली अ थीफ बट आल्सो अ मर्डरर, ठीक है। तो इस तरह आप ये बना सकते हैं।
यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। माई अंकल हैज टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे। तो आपने यस्टरडे हटा देना है, या आपने ऐसे करना है कि आपने पास्ट टेंस लिख लेना है, माई अंकल टोल्ड मी लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह 2009 में आपने पेपर में देखें, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव्ड इन कराची, ठीक है। तो यहाँ लिव लिखा हुआ था, तो आप मैंने फिर यहाँ लिव लिख लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पास्ट है तो फिर यहाँ पास्ट लगेगा। 2008 की तरफ जाते हैं और फिर तो 7 की तरफ जाते हैं और not फिर only खत्म लिखो। was he a सजाद thief, एज वेल एज not सलीम, only he was a वर thief, नहीं है, but वाज है, मैंने आपको बताया है। was also एंड a या एज वेल एज murderer. लगता है तो फिर सिंगुलर लगता है। आई हैव मेट हिम अच्छा, लास्ट, ठीक है। माई तो अंकल हैज टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे। या यू तो मेट यहाँ भी हिम प्रेजेंट यस्टरडे लिखा परफेक्ट हुआ था, टेंस तो वही इस्तेमाल हुआ प्रेजेंट है, परफेक्ट के साथ नहीं लगता, फिर आपने आई मेट हिम लगाना होगा। 2007 की बात करते हैं। नीदर ही नॉर आई आर नहीं है, नीदर ही नॉर आई क्या लगेगा, एम लगेगा, क्योंकि जो नियर है प्रोनाउन उसके साथ लगेगा। 2006 वाला है। प्लेइंग बुक्स रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स। तो यहाँ प्लेइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने रीडिंग लिख लेना है, फिर टू रीड नहीं लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैंने इसमें एडिटिंग नहीं की, तो शायद इस वजह से कुछ गलतियाँ हुई होंगी। दुआ में मुझे याद रखें, पेज सब्सक्राइब रखें करें, ताकि जो है कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी वीडियो में शेयर करूं तो आपको आसानी से अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच।